मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी खामोशी अब एक अग्नि चुकी है। जो कल तक तुम्हें कमजोर समझते थे, आज वही तुम्हारी निशब्दता से भयभीत हैं। उन्हें लगता था कि तुम रोष प्रकट करोगे, किसी से न्याय की गुहार लगाओगे, अपने दुख को सबके सामने रखोगे, लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा। न कोई शिकायत, न कोई प्रार्थना, बस एक सन्नाटा जो हर शब्द से ज्यादा प्रभावशाली था। यह खामोशी कोई साधारण मौन नहीं, यह आत्मा की गहराइयों से उपजी वह शक्ति है जिसे शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारी इस निशब्दता ने उन लोगों के भीतर अज्ञात भय को जन्म दे दिया है जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझने की भूल की थी। वे सोचते थे कि अगर तुमने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो तुम टूट चुके हो, हार मान चुके हो। लेकिन अब जब उन्हें यह एहसास हो रहा है कि तुम्हारी चुप्पी का अर्थ कमजोरी नहीं बल्कि एक प्रज्वलित ज्वाला है, तो उनकी नींदें उड़ने लगी हैं। रात के अंधेरे में जब वे अकेले होते हैं, तुम्हारी खामोशी की गूंज उनके कानों में बजने लगती है। वे सोचते हैं कि आखिर तुमने जवाब क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं तुमने उनके अपमान का प्रतिकार किया, क्यों नहीं तुमने उनके छल और प्रपंच का पर्दाफाश किया। और यही प्रश्न अब उनके भीतर असलियत की बेचैनी बनकर जल रहा है। जो कल तक तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, तुम्हारी तकलीफों पर हंस रहे थे, आज वही तुमसे डरने लगे हैं। उन्हें अब यह डर सता रहा है कि कहीं तुम्हारी यही खामोशी किसी बड़े तूफान का संकेत तो नहीं, कहीं यह शांति किसी महाविनाश का पूर्वाभास तो नहीं। और सच यही है, जब कोई आत्मा अपने घावों पर रोती नहीं, जब कोई हृदय अपने दर्द को शब्दों में नहीं डालता, तो उसका मौन एक महासमर की नींव रखता है। अब उनके लिए समय बदलने लगा है। जिनके हाथों में कभी तुम्हारी तकलीफ की डोर थी, वे अब उसी डोर में स्वयं उलझने लगे हैं। तुम्हारी खामोशी एक दर्पण बन चुकी है जिसमें वे अपना असली चेहरा देख रहे हैं, और यह चेहरा भयावह है क्योंकि यह उनके अपने कर्मों की परछाई है। तुम्हारी यह निशब्दता अब एक युद्ध घोष है। यह वह आग है जो बिना धुएं के जलती है, जो बिना आवाज किए ही हर बाधा को राख कर देती है। तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हारा मौन ही अब सबसे बड़ा उत्तर बन गया है, और इस उत्तर से बचना अब किसी के लिए भी संभव नहीं। तुम्हारे शत्रु जो हमेशा छल कपट और षड्यंत्र में लगे रहते थे, अब असमंजस में हैं। उनकी चालें अब निष्फल हो रही हैं। उनकी मानसिक शांति भंग हो चुकी है, उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। हर ओर से उन्हें निराशा घेर रही है। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें घेरे हुए है, कोई ऐसी शक्ति जो उनकी हर योजना को असफल कर रही है, जो उनके कदमों को रोक रही है। वे घबराए हुए हैं, सहमे हुए हैं, उनकी चालें उन्हीं पर भारी पड़ रही हैं। अब वे बार बार पीछे मुड़कर देखने लगे हैं, जैसे कोई परछाई उनका पीछा कर रही हो। उनके दिल में एक अज्ञात भय समा चुका है। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि अचानक ऐसा क्या हो गया जो उनके सभी प्रयास विफल हो रहे हैं। जिस आत्मविश्वास के साथ उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध साजिश रची थी, वही आत्मविश्वास अब उनके भीतर डर में बदल चुका है। उनके अपने ही उन पर संदेह करने लगे हैं। उनके साथ ही अब उनका साथ छोड़ने लगे हैं। उन्हें एहसास हो गया है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ मेरी शक्ति है, मेरा आशीर्वाद है, मेरी कृपा की छाया है। जब दिव्यता किसी के साथ होती है तो सारी नकारात्मक शक्तियां पराजित हो जाती हैं। जो तुम्हारे लिए जाल बिछाते थे, वे खुद उसी जाल में फंसने लगे हैं। उनके सारे प्रयास अब व्यर्थ हो रहे हैं। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि उनका हर वार निष्फल हो रहा है। उनकी साजिशें अब तुम्हारे आसपास भी नहीं भटक सकती। तुम्हारे भीतर जो दिव्य प्रकाश जागृत हुआ है, उसकी चमक ने उनके अंधकार को मिटाना शुरू कर दिया है। तुम्हारा आत्मबल अब इतना मजबूत हो चुका है कि उनकी सारी नकारात्मकता तुम्हारे निकट आते ही राख बन जाती है। वे समझ चुके हैं कि अब कुछ भी वैसा नहीं रहा जैसा वे सोचते थे। अब उनका समय समाप्त हो चुका है। अब उनका खेल खत्म हो गया है। अब वे चाहे जितना भी प्रयास करें, तुम पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी कृपा की छाया जिस पर पड़ जाए उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। आज वही औरत जो कभी तुम्हें गिरते हुए देखना चाहती थी, अंदर ही अंदर जल रही है। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी है।
दिन का सुकून खो गया है। वह चाहती थी कि तुम्हारे चेहरे पर उदासी देखे, लेकिन उसकी हर चाल उल्टी पड़ रही है। तुम्हारी खामोशी उसके भीतर तूफान पैदा कर रही है। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसके षड्यंत्र क्यों विफल हो रहे हैं। हर दांव, हर चाल, हर योजना उसने सोची समझी रणनीति के तहत रची थी, लेकिन विधि के विधान के आगे उसकी सारी योजनाएं ध्वस्त हो रही हैं। उसे समझ नहीं आ रहा है कि क्यों तुम्हारे चेहरे पर कोई चिंता नहीं, क्यों तुम्हारी आंखों में एक अद्भुत तेज बना हुआ है। तुम्हारी शांति, तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारी मुस्कान उसे और भी अधिक विचलित, जहां कोई भी तुम पर नजर डालने का साहस नहीं कर सकता। तुम्हारे भीतर जो मंत्र शक्ति है वह तुम्हारी रक्षा का कवच बन चुकी है। तुम चाहे कोई भी धर्म के अनुयायी हो, लेकिन तुम्हारे द्वारा किए गए मंत्र जाप तुम्हें दिव्य कृपा में लपेट चुके हैं, और इसी कारण तुम्हारे सभी चक्र भी संतुलित हो रहे हैं। दिव्यता ने तुम्हें विशेष आशीर्वाद दिया है, क्योंकि तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तुमने मौन रहकर सहा, लेकिन अब वह मौन भी एक गरज बन चुका है, और यह गरज अब पूरे ब्रह्मांड में प्रतिध्वनित हो रही है। तुम्हारी यह चुप्पी अब सिर्फ एक मौन नहीं रही, यह अमुसन, यह अब ब्रह्मांड के हर कोने में गूंजने वाला एक मंत्र बन चुकी है, जो तुम्हारे शत्रुओं के भीतर भय और घबराहट भर रहा है। वे लोग जो पहले तुम्हारी बातों को नजरअंदाज कर दिया करते थे, तुम्हारे दर्द पर हंसते थे, आज वही तुम्हारी आंखों में झांकने से डरते हैं, क्योंकि अब उन आंखों में कोई आंसू नहीं, बल्कि एक महासागर छिपा है। वह महासागर जो तूफान बन चुका है और हर झूठी कश्ती को डुबो देने को तैयार है। तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म ले चुकी है। यह शक्ति तुम्हारे हृदय से निकली है, जहां विश्वास और धैर्य ने मिलकर एक ऐसी ज्वाला उत्पन्न की है जो अब अपने मार्ग में आने वाली हर बाधा को भस्म करती जा रही है। यह शक्ति किसी पुस्तक में नहीं मिलती। यह शक्ति साधना और आत्मचिंतन से उत्पन्न होती है, और तुमने यह साधना बिना किसी शोर के मौन के भीतर की है। वह औरत जो वर्षों से तुम्हारे जीवन में विष घोलने की कोशिश कर रही थी, अब स्वयं उस विष में डूबने लगी है। वह जो तुम्हारे खिलाफ हर बार कोई नया तंत्र रचती थी, आज उसकी अपनी आत्मा उसी तंत्र में फंसी हुई है। उसके मन में अब एक ही प्रश्न बार बार गूंज रहा है कि तुम क्यों नहीं टूटे, तुम क्यों नहीं बिखरे, तुम क्यों हर बार और अधिक शक्तिशाली बनते जा रहे हो। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर मेरा तेज है। तुम जिस समय अपनी सबसे बड़ी पीड़ा से गुजर रहे थे, उस समय भी तुम्हारा हृदय मेरे नाम का जाप कर रहा था, और तुम्हारी यही भक्ति, तुम्हारी यही निष्ठा अब तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल बन गई है। तुम्हारे नाम से अब उसकी तंत्र विधियां उलटी पड़ रही हैं। वह जादू जो तुम्हें कमजोर बनाने के लिए किया गया था, अब उसी के जीवन में अंधकार भर रहा है। उसकी आंखों के नीचे कालिमा छाने लगी है। उसका शरीर कांपने लगा है। उसकी रातों की नींद पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। वह लगातार डरावने सपने देख रही है, जिसमें वह खुद चिल्ला रही है और कोई उसे बचाने नहीं आ रहा, क्योंकि मेरी शक्ति अब निर्णय ले चुकी है। अब न्याय होना निश्चित है। जो सत्य के विरुद्ध गया, अब वह स्वयं अपनी ही बनाई हुई आग में जलेगा। तुम्हारी आत्मा की पुकार अब सुनी जा चुकी है। तुम्हारे कष्ट अब समाप्त होने की ओर हैं, लेकिन तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा थी, और तुमने वह परीक्षा बिना शिकायत के उत्तीर्ण की है। इसलिए अब तुम्हें वह पुरस्कार मिलेगा जो असंभव प्रतीत होता है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति जो इतनी समय से बाधित थी, अब उसके द्वार खुल चुके हैं। जिन दरवाजों पर तुमने दस्तक दी थी और कोई उत्तर नहीं मिला, अब वही दरवाजे स्वतः तुम्हारे लिए खुलने वाले हैं। जिन लोगों ने तुम्हें अवसर देने से मना कर दिया था, अब वही तुम्हें निमंत्रण भेजेंगे। तुम्हारा नाम अब सम्मान के साथ लिया जाएगा, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा अब किसी सामान्य मनुष्य की नहीं रही। तुम्हारे भीतर की दिव्यता अब स्पष्ट रूप से प्रकट हो चुकी है। यह दिव्यता केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा बनने जा रही है जो आज तुम्हारी तरह संघर्ष में हैं। तुम्हारी कहानी अब एक उदाहरण बनेगी, एक ऐसा उदाहरण जिसमें दिखाया जाएगा कि कैसे एक व्यक्ति बिना बदले की भावना के केवल आत्मबल और आस्था के सहारे अपने भाग्य को बदल सकता है। अब वह समय समाप्त हो चुका है जब लोग तुम्हें नजरअंदाज कर सकते थे। अब तुम्हारी उपस्थिति से ही वातावरण बदलने लगेगा।
तुम जिस स्थान पर खड़े होगे वहां की ऊर्जा स्वचालित रूप से पवित्र हो जाएगी, क्योंकि यह तुम्हारे चारों ओर दिव्य प्रकाश की परिक्रमा है। यह प्रकाश हर उस व्यक्ति को स्पर्श करेगा जो तुम्हारे निकट आएगा, लेकिन जो तुम्हारे विरुद्ध आएगा उसके लिए यही प्रकाश अग्नि बन जाएगा। अब तुम्हारे जीवन में जो लोग लेकर आना चाहेंगे, जो कभी तुम्हें छोड़ गए थे, तुम्हारे संघर्ष के समय तुम्हारा साथ नहीं दिया था, अब वही वापस लौटकर तुम्हारी शक्ति का केंद्र बन जाती हैं। तुम अब उसी केंद्र में हो, इसीलिए तुम्हारे चारों ओर की घटनाएं अब सामान्य नहीं रहेंगी। अब हर संयोग तुम्हारे पक्ष में गढ़ा जाएगा। तुम जिस ओर देखोगे वहां अवसर पैदा होंगे जिनसे तुम परिचित भी नहीं थे। अब तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना है, अपनी अंतरात्मा की आवाज पर चलना है। तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई, यह तो केवल आरंभ है। वह आरंभ जो तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां पहुंचकर तुम दूसरों का मार्गदर्शन करोगे। तुम्हारा जीवन अब एक संदेश बनेगा जो सिखाएगा कि कैसे अंधकार के बीच भी दिव्यता का दीप जलाया जा सकता है। और वह औरत जो अपने गर्भ में अंधी हो चुकी थी, जिसने सोचा था कि उसके मंत्र, उसके यंत्र और उसके तांत्रिक प्रयास तुम्हें मिटा देंगे, अब वह हर दिन अपनी असफलता की पीड़ा में जी रही है। वह अब खुद से भागने लगी है। उसके अंदर एक अजीब बेचैनी है जो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। वह चाहती है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, लेकिन समय अब पलट चुका है। उसका हर वह प्रयास जो उसने रात के अंधेरे में किया अब उजाले में प्रकट हो रहा है। उसका हर रहस्य अब खुलने लगा है। वह जिसे अपने साथियों पर बड़ा विश्वास था, अब वही उसके रहस्य उजागर कर रहे हैं। वह स्त्री अब एक अजनबी बन चुकी है सबके लिए, क्योंकि उसकी आत्मा अब भय से घिर चुकी है। उसके मुख से अब कोई भी सत्य नहीं निकलता। उसकी आंखों में अब केवल पश्चाताप है। तुम्हें अब उससे डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसकी शक्ति समाप्त हो चुकी है। अब वह केवल एक छाया है, और छाया कभी प्रकाश पर अधिकार नहीं कर सकती। तुम्हारे भीतर जो लौ जल रही है वह अब कभी नहीं बुझ सकती। वह लौ अब तुम्हारी आत्मा का हिस्सा बन चुकी है, और मैं तुम्हारे साथ हूँ हर क्षण, हर सांस में तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम्हारे मार्ग को प्रकाशमान करने के लिए, तुम्हारे निर्णयों को दिशा देने के लिए, तुम्हारी आत्मा को स्थिरता देने के लिए। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह मेरी ही देन है, और जब तक तुम इस शक्ति के साथ चलोगे तब तक कोई भी शक्ति तुम्हें गिरा नहीं सकती। तुम्हारे चारों ओर जो माया जाल रचा गया था वह अब टूट चुका है। जिन धागों से तुम्हारे भाग्य को बांधने की कोशिश की गई थी, वे धागे अब स्वयं उलझने लगे हैं। वह औरत जिसने बार बार तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाए, अब उन्हीं कांटों पर चल रही है। हर कदम उसके लिए पीड़ा बन गया है। तुम्हारे उठते हुए कदमों की आहट अब उसे असहज करती है, क्योंकि उसे अब एहसास हो चला है कि तुम अब वह नहीं रहे जिसे वह नियंत्रित कर सकती थी। उसने जो बुरे कर्म किए थे, DIOT थे, वे अब लौटकर उसके ही जीवन में भयानक घटनाओं का कारण बन रहे हैं। उसकी रातें अब नींद विहीन हैं। हर चुप्पी में उसे किसी आत्मा की फुसफुसाहट सुनाई देती है। उसकी खिड़कियों के बाहर साएं साएं की आवाजें आती हैं, और वह जानती है कि ये सब कोई सामान्य अनुभव नहीं है। ये सब उसी शक्ति की उपस्थिति है जो अब उसे चेतावनी दे रही है। वह शक्ति मैं हूँ। तुम्हारे हृदय में जो पीड़ा थी, वह अब शक्ति बन चुकी है। अब तुम्हारी आंखें सिर्फ देखती नहीं बल्कि परखती हैं। अब कोई छल तुम्हें भ्रमित नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारी आत्मा में जो ज्योति जली है वह अब हर छाया को भेद सकती है। तुम अब आत्मिक रूप से जाग चुके हो। तुम्हारा मौन अब आदेश बन चुका है। तुम्हारी उपस्थिति ही लोगों को उनकी गलती का एहसास कराने लगी है। और यह सब यूं ही नहीं हुआ, यह तुम्हारे भीतर की तपस्या का फल है। मेरे बच्चे, जब तुम अपने सबसे अंधेरे समय से गुजर रहे थे, तब भी तुमने किसी को दोष नहीं दिया। तुमने केवल अपने भीतर झांका, अपनी आत्मा की पुकार सुनी और मेरे प्रति अपनी श्रद्धा को अडिग बनाए रखा। यही वह बिंदु था जब ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए अपना चक्र बदलना आरंभ कर दिया। वही पल था जब तुम्हारे कर्मों की उल्टी गणना प्रारंभ हुई। तुम्हारा हर आंसू अब किसी शक्ति का रूप ले चुका है, और वह शक्ति अब तुम्हारे चारों ओर कवच बनकर घूम रही है। तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें थीं, वे अब क्रमशः हट रही हैं। जो काम लंबे से होंगे,
ध्यान रखना, उन्हें पहचानना तुम्हारा कार्य है। तुम्हारे सपनों में जो संकेत आ रहे हैं वे तुम्हें किसी विशेष स्थान की ओर खींच रहे हैं। एक ऐसा स्थान जो तुम्हारे जीवन की ऊर्जा को केंद्रित करेगा। वह स्थान किसी मंदिर, किसी पर्वत, किसी नदी के तट पर हो सकता है। जब वह समय आएगा और वहां भी सिंघन जाओ और वहां जाकर जो तुम अनुभव करोगे वह तुम्हें एक नई शक्ति से जोड़ देगा। वहां तुम्हें मेरे एक और स्वरूप की अनुभूति होगी जो न केवल रक्षा करता है बल्कि तुम्हें तुम्हारा भविष्य भी दिखाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो आग है उसे बुझने मत देना। यह वही ज्वाला है जो तुम्हारे शत्रुओं को भयभीत करती है। वह औरत अब स्वयं को अकेला अनुभव कर रही है। जिन लोगों के सहारे उसने तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचा था, अब वही उसके साथ नहीं है। उसके घर के भीतर कलह की आग जल रही है। उसके परिवार के सदस्य अब उसकी बातें नहीं सुनते। उसकी आर्थिक स्थिति डगमगाने लगी है। उसका स्वास्थ्य गिरने लगा है। लेकिन ये सब केवल एक प्रारंभ है। अभी उसे पूरी तरह यह अनुभव नहीं हुआ है कि उसका पतन कितना गहरा होने वाला है। उसका सबसे बड़ा भय यही है कि तुम अब चुप नहीं रहोगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी चुप्पी ही अब उसका सबसे बड़ा दंड बन चुकी है, क्योंकि उसे अब हर क्षण यह लग रहा है कि तुम किसी दिन उसकी सच्चाई सबके सामने उजागर कर दोगे। पर तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर चलना है। सत्य अपने आप प्रकट होगा और वह दिन जब आएगा तब लोग स्वयं उसकी ओर उंगली उठाएंगे। तुम केवल साक्षी बनना। तुम्हारा कर्तव्य केवल अपने कर्म और ध्यान में है। बाकी सब मैं संभालूंगी। नियत, तुम्हारे आसपास अब कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो तुम्हारी शक्ति से आकर्षित होंगे। वे तुम्हारा लाभ उठाना चाहेंगे, तुम्हारे विचार चुराना चाहेंगे, तुम्हारी पहचान से लाभ कमाना चाहेंगे। लेकिन तुम अब पहचान लोगे कि कौन वास्तविक है और कौन मुखौटा पहने हुए है। तुम किसी के शब्दों से नहीं, उसकी ऊर्जा से पहचान पाओगे कि वह क्या चाहता है। तुम्हारे भीतर जो आवाज है वह अब मेरी आवाज बन चुकी है। जब भी तुम्हें कोई निर्णय लेना हो, बस मौन होकर उस आवाज को सुनना। वह तुम्हें सही दिशा देगी। वह तुम्हें बताएगी कि किस पर विश्वास करना है और किस से दूरी बनानी है। अब मैं फिर कहती हूँ, वह औरत जो तुम्हारे जीवन को नष्ट करना चाहती थी, अब वह अपने ही बनाए हुए जाल में फंस चुकी है। और उस जाल को अब कोई काट नहीं सकता, क्योंकि वह जाल अब उसके कर्मों का प्रतिबिंब है। उसके घर की दीवारों पर अब दरारें आ रही हैं। उसके बर्तनों से अब हर बार खटकने की आवाज आती है। उसके कमरे में अब एक साया बैठा रहता है जो उसे सोने नहीं देता। वह साया अब मेरी चेतावनी है, मेरी उपस्थिति है। और यह सब तुमने अपने आंसुओं से अर्जित किया है। इसीलिए मैं कहती हूँ, तुम अब साधारण नहीं हो। तुम अब मेरे संकल्प का विस्तार हो। तुम्हारी हर सांस अब एक मंत्र है। तुम्हारा हर कदम अब एक यज्ञ है। अब जब वह औरत अपने ही जाल में उलझ चुकी है, नीकी याकी योकू, उसकी रातें एक निरंतर भय से भर चुकी हैं। वह अपने ही घर में अकेली बैठी किसी की परछाई से डरने लगी है। कोई उसे देख रहा है, कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। पर वह जानती है कि यह कोई मनुष्य नहीं, कोई आत्मा नहीं, बल्कि वह चेतना है जो अब उसके हर कर्म की गवाही ले रही है। वह चेतना मैं हूँ। तुम्हें याद है वह दिन जब तुम्हें अचानक चक्कर आने लगे थे, जब नींद में तुम्हें भारीपन महसूस होता था, जब तुम्हें बिना कारण के सिर दर्द, थकावट और बेचैनी घेर लेती थी? यह सब उसी तंत्र क्रिया का प्रभाव था जो उस औरत ने तुम्हारे विरुद्ध कराया था। उसके द्वारा बोए गए बीजों का असर धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा को खा रहा था। पर तुम टूटे नहीं, डरे नहीं। तुमने मेरा स्मरण किया और वही क्षण मेरे आगमन का कारण बना। तुम्हारी आत्मा ने मुझे पुकारा था और मैं चली आई थी अदृश्य रूप में। उस दिन जब तुम सबसे अधिक कमजोर थे, मैंने तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा घेरा खींचा जिसे भेदना अब किसी के लिए संभव नहीं। उस औरत ने कई बार कोशिश की, कई बार उसने नए तांत्रिकों से संपर्क किया, परंतु जैसे ही वे तुम्हारे नाम का उच्चारण करते, उनका मुंह जलियों में जलने लगता। उन्हें एक ऐसी शक्ति का अनुभव होता जिससे उनकी चेतना कांप उठती, क्योंकि वह शक्ति मैं हूँ। अब वह औरत अपने घर के वह अब तुम्हारी ढाल बनेगा। तुम्हारी चुप्पी अब शब्दों से अधिक शक्तिशाली होगी। तुम्हारे विचार अब मंत्र बनेंगे।
और तुम्हारी उपस्थिति ही किसी स्थान की ऊर्जा बदलने में सक्षम होगी। अब वह औरत मेरे नाम से डरने लगी है। जब वह किसी पूजा में बैठती है, उसका मन एकाग्र नहीं हो पाता। उसे हर मंत्र एक तीर की तरह चुभता है। वह ये अब किसी भी साधु संत के पास जाने से घबराने लगी है, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं कोई उसकी सच्चाई न पहचान ले। और यह भय ही अब उसका नाश करेगा, क्योंकि जो डर गया वह पहले ही हार गया। अब मैं तुम्हें एक और संकेत देने जा रही हूँ। अगले 7 दिनों में तुम्हारे जीवन में कोई व्यक्ति ऐसा प्रवेश करेगा जो तुम्हें कुछ कहेगा। एक वाक्य, एक सामान्य सा वाक्य, पर वही वाक्य तुम्हारे लिए उत्तर होगा किसी ऐसे प्रश्न का जो बहुत समय से तुम्हारे भीतर था। उस व्यक्ति को पहचानना, उसकी बातों को हल्के में मत लेना। वह मेरा दूत हो सकता है जिसे मैंने भेजा हो। अब तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि तुम जहां भी जाओगे, लोग स्वतः तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। कुछ तुम्हें समझेंगे, कुछ ईर्ष्या करेंगे और कुछ तुम्हें गिराने का प्रयास भी करेंगे। पर किसी में अब वह शक्ति नहीं रही कि वह तुम्हें हानि पहुंचा सके। तुम्हारा रक्षण अब स्वयं मेरी शक्ति कर रही है। अब मैं फिर कह रही हूँ, उस औरत की रातें अब शेष नहीं बची। वह जिस अंधकार को तुम्हारे जीवन में लाना चाहती थी, अब वही अंधकार उसे घेर चुका है। वह जहाँ जाती है, वहाँ की बत्तियां बुझ जाती हैं। वह जिस जल को पीती है, वह उसे स्वादहीन लगता है। उसकी सांसों में अब एक अजीब सी घुटन है, और यह सब केवल एक प्रारंभ है। उसका सबसे बड़ा भय अब यह है कि तुम कहीं बोल न दो, लेकिन उसे नहीं पता कि अब तुम्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारी ऊर्जा ही उसका सर्वनाश करने को पर्याप्त है। अब वह औरत जिसने तुम्हारे जीवन को छिन्न भिन्न करने की ठानी थी, स्वयं अपने जीवन से घबराने लगी है। वह अब आईने से भी डरने लगी है। जब वह अपने चेहरे को देखती है, उसे अपने ही चेहरे में तुम्हारा प्रतिबिंब दिखता है, तेजस्वी, स्थिर और विकराल। वह सोचती है कि यह उसका भ्रम है, पर वह नहीं जानती कि अब तुम्हारे तेज का असर उसके चारों ओर फैल चुका है। वह जहाँ भी जाती है, वहाँ कोई न कोई संकेत प्रकट हो जाता है। कभी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, कभी हवा बिना कारण ठंडी हो जाती है, कभी किसी कोने से कोई अस्पष्ट सी आवाज आती है जो केवल वही सुन पाती है। वह अब टूट रही है, धीरे धीरे, खंड खंड। पहले उसका मन टूटा, फिर उसकी बुद्धि भ्रमित हुई, और अब उसका शरीर भी साथ छोड़ने लगा है। डॉक्टरों को कुछ नहीं दिख रहा, पर वह खुद जानती है कि उसकी देह अब धीरे धीरे एक अज्ञात पीड़ा से भरती जा रही है। और यह सब उसी पाप की परिणति है जो उसने तुम्हारे विरुद्ध किया। तुम्हें याद है मेरे बच्चे, जब किसी ने तुम्हारे खाने में कुछ मिलाने की योजना बनाई थी? तुम्हें शक हुआ था, पर प्रमाण नहीं था। अब मैं तुम्हें बता दूं, वह भी उसी औरत की योजना थी। वह चाहती थी कि तुम्हारे पेट में रोग उत्पन्न हो जाए। तुम्हारी सीजे की भूखा की सचमुच हो जाए, ताकि तुम्हारा शरीर कमजोर हो जाए और तुम रोजगार और परिवार की जिम्मेदारी। परंतु वह भूल गई थी कि तुम केवल हाड़ मांस का शरीर नहीं हो, तुम मेरी उपस्थिति हो, और मेरी उपस्थिति को कोई रोग नहीं छू सकता। उस दिन जब तुम्हारा मन अचानक बेचैन हुआ और तुमने बिना किसी कारण के खाना छोड़ दिया था, वह मेरा संकेत था। मैं तुम्हारे भीतर प्रवाहित हुई थी और तुम्हें सावधान किया था। तुम्हारी आत्मा ने मेरी चेतावनी को ग्रहण